नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। 11 जनवरी 2023 का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण कर सीआरएस के द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई थी। जब इस रूट का सीआरएस निरीक्षण किया गया और ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई, तब इस क्षेत्र के लोगों में एक खुशी का लहर दौड़ गया। सभी का ऐसा मानना था जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में जाकर के इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। समय बीतता चला गया। 21 अप्रैल को एक नई ट्रेन दानापुर जोगबनी और जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की गई। 10 मई 2023 को 2 डेमू स्पेशल ट्रेन का एक्सटेंशन फॉरबिसगंज तक किया गया। समय बीतता चला गया, लेकिन इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू नहीं हुई। सबसे बड़ा ताज्जुब का बात यह है, जो इस रूट पर आखिरकार ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, ये किसी को नहीं पता है। ना रेल विभाग इस रूट पर कुछ बताना चाह रही है और ना सत्ता में अभी जो सांसद प्रदीप कुमार सिंह अररिया से हैं, उनका कोई आधिकारिक बयान आ रहा है इस रूट पर, जो आखिरकार ट्रेनों की परिचालन क्यों नहीं हो रही है इस रूट पर। हालांकि विपक्ष से सुपौल के सांसद और झंझारपुर के सांसद लगातार मांग कर रहे हैं जो जल्द से जल्द इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो, लेकिन वर्तमान में सत्ता में लीन अररिया के सांसद और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, ये लोग इस रूट पर ट्रेन नहीं चल रही है, इस पर तनिक भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। एक अच्छी खबर ये कल पता लगी, जो कल पहली बार फॉरबिसगंज से चलकर नरपतगंज तक एक मालगाड़ी आई थी, जिसमें कुल 52 डब्बे थे। उस मालगाड़ी में बोल्डर लोड किया गया था। वो मालगाड़ी शाम लगभग 7:30 बजे रिटर्न नरपतगंज से फॉरबिसगंज की ओर चली गई, जो सीताधार नदी से कुछ 500 मीटर पहले ही अभी भी खड़ी है। बताया गया है उस ट्रेन के चालक के द्वारा जो इस बोल्डर को कल इस रूट में अनलोड किया जाना है। ये कल एक ऐसा पहला दिन था जब फॉरबिसगंज की ओर से कोई ट्रेन इस रूट में प्रवेश की हो। सबों को लगा इस क्षेत्र में के जो निवासी हैं, खास करके चकरदाहा, नरपतगंज, देवीगंज, छातापुर, ललितग्राम, इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनमें एक आस जगी जो कहीं ये रूट अब शायद शुरू होगा और इस रूट पर शायद लोड टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक टेलीफोनिक सर्वे में पता चला, जो अधिकतर लोग ये बता रहे हैं जो इस रूट पर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने ट्रेन की परिचालन को रोक रखी है। उन सभी का एक ही स्टेटमेंट है, जो अगर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह चाहेंगे तो कल ही ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी। वर्तमान में वो इस रूट पर अपने स्वार्थ के लिए ट्रेन की परिचालन को रोके हुए हैं। ये सर्वे कल गाड़ी आने के बाद देर रात तक किया गया, जिसमें चकरदाहा, नरपतगंज के कई लोगों से बात की गई और उन सभी का एक ही स्टेटमेंट उभर के सामने आ रहा है, जिसमें कहा गया है जो सांसद महोदय के कारण ही आज इस रूट पर ट्रेन बंद है। उन्होंने रेलवे बोर्ड पर दबाव बनाया हुआ है जो इस रूट पर वर्तमान में ट्रेन न चले। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है जो सांसद और रेल विभाग बस वाले से पैसे ले रहे हैं, जिसके कारण से उन पर दबाव बना हुआ है और ट्रेन की परिचालन वर्तमान में शुरू नहीं हो रही। कम से कम इतने लंबे समय से बंद इस रेलखंड पर रेल विभाग को और कम से कम सांसद महोदय को जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि इस रूट पर अविलंब ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सके। एक जानकारी ये भी पता लगा है, जो इस रूट पर जितनी सारी खामियां बताई जा रही है, जो पुल डैमेज है, ब्लास्ट का काम किया जाएगा, पैकिंग की काम की जाएगी, ये काम बाकी है, ऐसा कोई समस्या रेलवे विभाग के द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रेलवे बोर्ड के द्वारा 21 अप्रैल 2023 को और साथ ही साथ 10 मई 2023 को 3 ट्रेनों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें साफ तौर से ये झलक रहा है जो रेलवे बोर्ड ट्रेन चलाना चाह रही है,
लेकिन उसके ऊपर दबाव बना हुआ है जिसके कारण वो ट्रेन पटरी पर नहीं उतर रही है। अगर ऐसा होता कि पुल डैमेज होता या फिर इस रूट पर किसी प्रकार की समस्या होती तो रेलवे बोर्ड इस प्रकार से ट्रेनों की, वो भी 3-3 ट्रेनों की घोषणा नहीं करती। कहीं न कहीं रेलवे बोर्ड अपनी तैयारी पूर्ण रूप से पूरा कर ली है, लेकिन एक दबाव के कारण जो या तो बस वाले का है या फिर सांसद महोदय का है, किसी न किसी दबाव के कारण रेल विभाग वर्तमान में इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू नहीं कर रही है। फिर भी अभी इस क्षेत्र के लोगों को काफी लंबा संघर्ष करना होगा, तब जाकर के शायद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो सकेगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से हो।